हाय मॉमीज, वेलकम टू आवर चैनल कीवी की मॉमी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने डिलीवरी से पहले ही क्या क्या सामान हम दोनों के लिए खरीद के रख लिया था। ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कीवी के लिए पहले से लिए थे और ये बहुत अच्छे थे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी के। और ये कीवी ने सबसे ज़्यादा पहने थे। ये 0 to 3 साइज़ है और हमने ऐसे तीन पैर में आए थे, मैंने 3 लिए थे। इसके साथ में अलग से मैंने एक शॉप से जाकर कीवी के लिए लेगिंग्स ली थी, जो कि ये थी। ऐसे मैंने 3 लिए थे, वाइट और पिंक कलर में, क्योंकि पहले नहीं पता था कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। सो दीज वर द क्लोथ्स जो मैंने लिए थे मेरे लिए, क्योंकि कीवी गर्मी में हुआ था, इसीलिए 3 पेयर ऑफ क्लोथ्स बहुत थे शुरू के लिए। उसके बाद जब 1 महीने बाद मैंने 1-2 पेयर और ले लिए थे। गर्मी थी तो कपड़े जल्दी सूख जाते थे। दीज वर द क्लोथ्स। इसके अलावा मैंने कुछ फैंसी कपड़े भी लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत बियर सूट बहुत पसंद आया था, तो हमने ये खरीदा था। इसमें पॉकेट्स नहीं है, ये स्वेडल करने के लिए काम के पर्पज से हमने खरीदा था। बट आई टेल यू कि भी इतना बड़ा नहीं हो पाया था और अब वो इसमें आता नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ बनवाना नहीं चाहता। बट पहले वो इसके लिए बहुत ही छोटा था, तो हम ये इतना यूज़ नहीं कर पाए। सो आई नॉट सजेस्ट आप ये खरीदें। अगर आर्म्स होते तो आप खरीद सकते थे, तो कि वो बड़े होकर भी पहन सके। पर इसमें मेरे लिए यहाँ पे इसमें ऐसे था, तो मैं उसको अब ये नहीं पहनाती हूँ। ये सब कपड़े थे। उसके अलावा कीवी के लिए मैंने वॉशेबल डाइपर्स खरीदे थे। वॉशेबल डाइपर्स मैंने 5 लिए थे, पर मैं अभी आपको यहाँ पे मेरे सामने 2 ही रखे हुए हैं। दीज आर द डाइपर्स। इसमें ऐसे ये एक पैड होता है एंड दीज आर द डाइपर्स। ये वॉश हो जाते हैं बहुत इजीली और ये कीवी के लिए मैं अब यूज़ करती हूँ। पर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीना मैंने ये नहीं यूज़ किए थे और ये डाइपर फ्री टाइम के लिए था। अब मैंने बहुत यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कीवी 6 मंथ्स का है, तो मैं उसको डाइपर फ्री टाइम जब भी देती हूँ तो मैं ये पहना देती हूँ, या फिर उसको कुछ लेगिंग्स पहना देती हूँ अलग से। ऐसे ये डाइपर्स थे, ये इसमें अलग से आते हैं। मैंने ये 5 खरीदे थे, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से। और अगर आप चाहें तो ये अलग से भी पैड्स मिल जाते हैं इसमें रखने के लिए, या आप अलग से भी खरीद सकते हैं। मैंने कीवी के लिए ये मसलिन के हैंकीज लिए थे। ये सेट ऑफ 5 थे और ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये कीवी को अभी भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जब भी कीवी खेलता है या डूडलिंग करता है और उसके उसके मुंह से झाग निकलता है या वो थूक थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, तो हम इससे क्लीन कर देते हैं। और जब बेबी छोटा था तो हम लोग उसको नहलाते नहीं थे, उसको स्पॉन्जिंग करते थे, क्योंकि उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड गिरी नहीं थी। उस टाइम तक बेबी को नहलाते नहीं है, तो उस टाइम पे भी स्पॉन्जिंग करने के लिए हम ये हैंकीज़ यूज़ करते थे। ये सेट ऑफ 5 में आए थे और ये बहुत ही अच्छे हैं और ये मुझे लग रहा है लॉन्ग टाइम तक काम आएंगे एंड दीज आर सुपर सॉफ्ट। इसके अलावा दीज आर द मसलिन क्लॉथ। ये मसलिन क्लॉथ के स्वाडल के क्लॉथ थे जो मैंने खरीदे थे। ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही अच्छे रहेंगे गर्मी सर्दी दोनों मौसम के लिए, क्योंकि बेबी को सॉफ्ट कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो उसको आप इसमें कभी भी रैप करके रख सकते हैं, सोडल करके रख सकते हैं। बच्चों को सोडल होना बहुत पसंद होता है जब वो छोटे होते हैं। 2 to 3 मंथ्स में तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उसको सोडल करके सुलाएंगे, तो उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। उनको लगेगा कि वी आर हग्ड एंड अभी भी हम अपने मॉम के वूम में हैं। जैसे ये है, मैंने एक ये लिया था। इसके अलावा ये अलग से था एंड देन आई टुक 3 मोर, जो कि 3 के सेट में आए थे। ये पतले वाले हैं और मुझे सब के सब मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव और यूजफुल रहे। ये काफ़ी पतला था बट दीज वर ऑल्सो गुड। ये मैंने 3 लिए थे, ये अलग अलग प्रिंट्स में थे, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। मैंने कीवी के लिए लिटल्स के वेट वाइप्स लिए थे। वेट वाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेबी को शुरू में वॉश नहीं कर सकते हैं। वेट वाइप्स ही यूज़ कीजिएगा। वेट वाइप, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉटन बॉल को पानी में गीला करके उसके बाद अगर आप उसके बट साफ करेंगे बेबी के, तो वो उसको रैशेस के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने अपने बेबी को शुरू में आर फॉर रैबिट के डाइपर्स पहनाए थे, बट अब मैं पैम्पर्स यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। ये अभी का साइज़ है, क्योंकि अभी कीवी एल यूज़ कर रहा है। तब जब आपका बेबी डिलीवर होने वाला हो
तब आप एक्स्ट्रा स्मॉल डाइपर्स ही लीजिए, बेबी बहुत छोटा होता है। एंड दैट टू ये वाले डाइपर्स पैंट स्टाइल हैं, यू सी कि आप पैंट की तरह पहना सकते हैं, ये ऐसे होते हैं। ओके, ये वाले डाइपर्स आप बेबी के लिए ना लें। बेबीज़ के लिए एक और डाइपर्स आते हैं जो कि यहाँ से ओपन होते हैं और वो साइड से चिपकते हैं। ओके, वो साइड से चिपकते हैं, आप वो वाला ही डाइपर लीजिए बेबी के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दोज आर गुड फॉर न्यू बोर्न्स। दीज आर द वेट वाइप्स एंड देन दिस वॉज अ ड्राई शीट। जब मैंने ड्राई शीट ऑर्डर करी और मैंने रिसीव की तो मुझे तब बेबी हुआ नहीं था, मुझे लगा ये ड्राई शीट बहुत ही छोटी है और इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और ये 2 के पेयर में आई थी। ओके, सो दिस इज़ द ब्रांड, जिस ब्रांड की ये है। मैंने 2 पेयर में एक पैकेट मंगाया था जिसमें 2 आए थे। अब मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ और ये साइज़ इनफ है बेबी के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है और इस पर आराम से आ जाता है। जब मुझे लगा ये छोटी है तो मैंने उसके बाद में ये बड़ा ड्राई शीट मंगाया था। यू सी ये काफ़ी बड़ा है एंड अभी भी डबल है। दिस इज़ द साइज ऑफ द शीट, बट ये शीट काफ़ी बड़ी है और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। वेरएज ये हमेशा डाइपर चेंजिंग के टाइम पे ये ड्राई शीट मेरे को बहुत ही सूटेबल लगता है और ये इजीली धुल जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा साइज़ है, तो आई प्रेफर दिस वन न्यूबॉर्न्स के लिए। उसके बाद में दिस वॉज द बेबी नेस्ट। ये बेबी नेस्ट था, ये हम बेबी के को कम ही टाइम के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत क्रूशल है। अगर आप ना ख़रीदना चाहें तो भी आप देख सकते हैं, बट अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो और बेबी को कैरी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपकी फैमिली में कोई नया बेबी पहले नहीं था, तो आप ये ज़रूर लीजिए। सो ये ऐसे होता है, मेरा ऐसे बंद हो जाता है। सब थोड़ा अलग अलग होता है, किसी में बटन्स होते हैं, किसी में जिप होती है, मेरे वाले में जिप थी। एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करके कैसे हो जाता है। आप इसको एक मैट्रेस के लिए तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसमें कॉटन है। आप कहीं जाएंगे आप इसे खोल सकते हैं और इसी पे अपने बेबी को लेटा सकते हैं, ताकि आपको अगर आपको लग रहा है कि नीचे का बेड गंदा है या बेडशीट गंदी है तो आप इसी को खोल सकते हैं और ये वॉश हो जाएगा बाद में। ईजी टू वॉश है। वैसे मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने इसको साफ़ सुथरा रखा था। यस, सो ये ऐसे बन जाता है। ओके, इसकी ये जिप भी बंद हो जाती है। लेट मी ट्राई। यस, सो दिस इज़ द बेबी नेस्ट। ये ऐसे हो जाता है। ओके, इसमें आप बेबी को आराम से लिटा सकते हैं। ये ऐसी कैरी करने में बेबी का जब नेक बहुत ही वीक होता है तो अगर इसमें लिटाएंगे, आप किसी को देंगे और आपको लग रहा है ये अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगा, वो भी अच्छे से पकड़ लेगा इसमें बेबी को। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। शुरू में जब कीवी का कुआ पूजन का फंक्शन था और सब लोग, हमें पता था कि सब लोग कीवी को लेना चाहेंगे, तो हमने कीवी को पूरा टाइम इसी में रखा था और इसी में हमने सबको दिया था। एंड उस दिन ये बहुत ही यूज़ हुआ था और मैं बहुत ही खुश थी कि हमने कीवी को इसमें रखा हुआ है, वरना अगर आप देखते टावल में और हम किसी और में रखते तो उससे कीवी डिस्टर्ब होता है। इसमें कीवी आराम से सोता रहा, तो मैंने ये ख़रीदा था और आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट। यस, इसके अलावा मैंने दिस वॉज द टावल। मैंने कीवी के लिए टावल लिया था, पिंक कलर का लिया था। मुझे नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी। मेरे पास बेटा है पर पिंक टावल उसे नहीं पता, हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं और ये अब तक भी हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है, अभी तक भी ये एवरीडे यूजफुल प्रोडक्ट है। दिस वॉज द ब्लैंकेट जो मैंने कीवी के लिए लिया था। ये एक छोटा साइज का ब्लैंकेट है। दिस इज़ अ बेबी ब्लैंकेट। ओके, ये इतना है बस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अभी भी हम ये कीवी को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये वॉश कर करके थोड़ा सा कलर ऐसा ही था पर थोड़ा पुराना लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमने बहुत यूज़ किया है। ये फर्स्ट डे से लेकर अब तक 6.5 मंथ्स का कीवी हमने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया और ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा था और अभी भी चल रहा है। अभी मैंने कीवी के लिए एक और ब्लैंकेट ले लिया है क्योंकि अब कीवी बड़ा हो गया है तो वो लाते मार के अपना ब्लैंकेट हटा देता है, तो मैंने एक बड़ा ब्लैंकेट लिया जिसको भी मैं डबल करके उड़ाती हूँ और इसी साइज़ का बनाकर फिर मैं उसे ढकती हूँ। जब भी आप अपने बेबी को बाहर लेकर जाएंगे तो आप टावल यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं हमेशा कीवी का ये ब्लैंकेट यूज़ करती थी उसे ले जाने के लिए। यस, पहले हम बोलते थे कि बच्चों को गुदड़ी चाहिए होती है, सो मैंने घर में से मैंने कुछ भी कीवी के लिए पुराना सामान नहीं यूज़ किया था क्योंकि हमारे घर में कोई इतना छोटा बेबी नहीं था। मैंने सब कुछ नया ही खरीदा था,
दिस इज द ये एक नीचे बिछाने के लिए आप कह सकते हैं, मैं इसे गुदड़ी कहती हूँ, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं इसे, आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप इसे क्या बोलते हैं। ये मॉम्स होम की थी और ये बहुत ही अच्छी थी, इस पे डायनासोर का प्रिंट है। सी आप देखेंगे कि इसका साइज बहुत ही बड़ा है। ओके, सो मैं अपने बेबी के लिए क्या करती थी कि इतना बड़ा फैलाकर नहीं यूज़ करती थी, मैं इसको फोल्ड करती थी और मैं इसके ऊपर कीवी को लिटाती थी। ओके, कीवी इतना सा था कि बस इसी में आ जाता था, सो फोल्ड वॉज इनफ। और मैं हमेशा कहूँगी आप बेबी को ऐसे किसी चीज़ पे लिटाए जो ऐसा ना हो कि हमारी बेडशीट पे डायरेक्ट। मैं हमेशा कीवी को उसके ड्राई शीट या फिर ये गुदड़ी बिछाने के बाद लिटाती थी। अब मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ठंडी है, ये कॉटन की है और गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छी थी। मेरा बेबी गर्मियों में था तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी थी, बट अब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैंने एक वुलन वाली ले रखी है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी इफ़ यू वांट टू सी दैट। सो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें अंदर 6 लेयर्स उन्होंने बोला हुआ था कि है, पर ये मशीन वॉश नहीं है। मैं जब भी इसे वॉश करती हूँ तो मैं हाथ से इसे धोती हूँ। यस, ओके। उसके अलावा मैंने कीवी के लिए मिटन्स खरीद के रखे थे पहले से। मिटन्स बहुत ज़रूरी हैं, पहले 1 महीने में मिटन्स चाहिए होंगे क्योंकि बेबी के नेल्स आप परफेक्टली कट नहीं कर सकते और वो बार बार अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं, इवन वो आपको भी स्क्रैच कर देंगे। मिटन्स एंड सॉक्स, ये उसकी अब की सॉक्स हैं, उस टाइम पे मैंने और छोटी सॉक्स ली थी। यस, तो उसके लिए मिटन, कैप एंड सॉक्स मैंने सब खरीद के रखे थे। मैंने कीवी के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे वो सेटाफिल के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। ये बेबी ऑयल है, थोड़ा गंदा हुआ है, और ये बेबी शैम्पू और वॉश है। ये बॉटल ख़त्म हो चुकी है, मैं दूसरी बॉटल यूज़ कर रही हूँ, पर मैंने इसको फेंका नहीं है क्योंकि मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसको ले जाती हूँ। इसको मैं इस बार वहीं छोड़ कर आऊँगी। यस, तो मैं सेटाफिल यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए। मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ, बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि सोप आप बार बार लेंगे, उसे रब करेंगे और फिर उसको लगाएंगे, वो गिर भी जाता है। तो मैं अपने लिए भी बॉडी वॉश और बेबी के लिए भी बॉडी वॉश मैं प्रेफर करती हूँ। यस, दिस वॉज, ये तो मुझे लग रहा है कि सभी मम्मी की टू बाय लिस्ट में होगा। ये नेल फाइलर है, बट ऑनेस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इसे अभी तक भी, बट बहुत सारी मॉम्स यूज़ करती है, आप खरीद सकते हैं अपने लिए। सी, इसमें ऐसे अटैचमेंट्स होते हैं और ये इसमें लग जाता है और ये बेबी के नेल फाइल करने के लिए है। ओके, तो ये नेल्स का है। अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि कीवी के साइड के नेल्स बहुत ही पॉइंटेड रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं अभी इसे यूज़ करूँगी। आप इसे खरीद सकते हैं। उसके बाद में ग्रूमिंग किट के अंदर कीवी के लिए ये भी आया था, एक छोटा सा किट। इसमें सीजर है जो कि आई हैव नॉट यूज्ड, इसमें नेल कटर है जो कि आई डू यूज़। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हंसेंगे इसका क्या यूज़ है। जब भी कीवी के नोज़ में बोगर होता है तो हम इसे पिक प्लग करके निकाल देते हैं। यस, आपको बहुत सेफली यूज़ करना पड़ेगा, बट ये उस पर्पज़ के लिए, ऐसा ना हो कि आपकी ग्रूमिंग किट में रखा रह जाए। और ऐसा होता है कई बार, मोमीज़ ईयरबड यूज़ कर लेती हैं या फिर कुछ और टेक्निक यूज़ करती हैं, आप फिंगर डालने की कोशिश करती हैं। प्लीज़ आप वो सब ना कीजिए। दिस इज़ इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बेबी प्लकर, इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ईयर क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ कभी कभार, एंड फॉर नोज टू। ओके, सो ये कीवी की ग्रूमिंग किट है। पता नहीं न्यू बॉर्न के सबके बाल होते ही नहीं होते, पर कीवी के बाल थे। एंड दिस वॉज कीवीज ब्रश एंड ये कॉम है। जब कीवी को क्रैडल कैप हो गया था तो मैंने इससे उसका सर 2-3 मिनट गीला करके और इससे मैं निकाल देती थी तो क्रैडल कैप निकलता था। बट उसके बाद मैंने उसके लिए और भी चीज़ें खरीदी एंड ये उसका ब्रश है। उसके जो बाल हैं वो ब्रश से ही कम होते हैं, कॉम से कम नहीं होते। सो दिस वॉज अ यूजफुल टू। मैं जो यूज़ करती हूँ अभी, दिस इज़ ये मेरे पास पहले से था और मैं कीवी के नेल्स इससे काटती थी, बट आई डोंट प्रेफर दिस टू यू क्योंकि मैं इसे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। पर आप अपने बेबी के नेल्स इससे ना काटें, आप नेल कटर यूज़ कर सकते हैं छोटे वाले साइज़ का। यस, इसके अलावा दिस वॉज अ फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो इज़ मस्ट बाय, क्योंकि इसमें
फीडिंग पिलो में अगर आप जब नई मॉम बनेंगी तो आप एक्सपीरियंस करेंगी कि बहुत ज़्यादा बैक एक होता है जब आप बेबी को फीड करवाते हैं, क्योंकि आपका पोस्चर ऐसे हो जाता है कि आपको नीचे झुकना पड़ता है या फिर आपको बेबी को लिफ्ट करना पड़ता है। बेबी कई बार आधे आधे घंटे तक फीड लेते हैं, तो उस टाइम के लिए आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करेंगी और आपको बेबी को हर 2 घंटे में फीड करना होता है। आप बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगी अगर आपके पास बेस्ट बेबी फीडिंग पिलो नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे काम करता है अगली वीडियो में इफ़ यू वांट। सो दिस इज़ द वन आई टुक। ये बहुत ही अच्छा था और मेरे लिए मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत अच्छी रही है अब तक की इस पिलो की वजह से। और उसके साथ में एक ये छोटा पिलो आया था जो इसके हेड के नीचे रहता है। आई एक्सप्लेन कि ये कैसे काम करता है इफ़ यू वांट। इसके अलावा दिस इज़ अ मशीन, एक छोटी मशीन है ये ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मैंने थोड़े दिन से यूज़ किया था, बट बेबी के इतने कपड़े हो जाते हैं तो आप बड़ी मशीन ही लाइक पूरा एक राउंड बेबी के धो सकते हैं, इस छोटी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई विल प्रेफर, ये मैंने ली थी और ये 1500 की थी, पर आप ये बिल्कुल मत लेना, आई डोंट सजेस्ट दिस टू यू। उसके बाद में यस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिस इज बेबी बाथ टब। ये बेबी बाथ टब है जो कि हमने आज भी यूज़ किया और थोड़ा लीक कर रहा है इसमें से पानी। ये बेबी बाथ टब है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ कीवी के लिए। अगर आप अकेले रहने वाली मॉम हैं और आप सोच रही हैं कि बेबी को कैसे नहलाएंगे, तो थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। अगर आप अकेले हैं और इसमें नहला रहे हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं। शुरू का 1 महीना मेरी सासू माँ ने मेरे बेबी को नहलाया था एंड वो ऐसे अपने पैरों पर बैठ के बिठा के उसे नहलाती थी। 2nd और 3rd मंथ में मैंने कीवी को नहलाना शुरू किया और मैंने उसको अपने लैप पे नहलाती थी बिठाकर। और उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं अपना बाथ टब ही यूज़ कर लूँ। और फिर मैंने जब इसको यूज़ किया, क्योंकि मैंने उससे पहले किसी को नहीं देखा था बाथ टब यूज़ करते हुए, बट मैंने जब उसको 3 मंथ से स्टार्ट किया यूज़ करना, तो आई विल से कि ये बहुत ही अच्छा था। मैं फर्स्ट दिन से भी बाथ टब यूज़ कर सकती थी। बेबीज बहुत ही कंफर्टेबली पिलो पे लेट जाते हैं। मैं रोज़ इसको कीवी को नहलाने के बाद में इसको ड्राई कर देती हूँ, मैं धूप में रख देती हूँ, इसको खड़ा कर देती हूँ तो ड्राई हो जाता है इसका पिलो। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप बेस से खरीद लेते हैं तो। यस, मैंने पर्सनली बेबी बैग नहीं खरीदा था। मैंने एक ऐसा ही, मेरे पास पाउच था। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं हमेशा कीवी के एसेंशियल्स जो भी छोटे हैं सामान वो इनमें रख लेती हूँ। जैसे वेट वाइप्स है, और ऐसे नहीं, एक डाइपर्स, बहुत इसमें 5-7 डाइपर्स में इकट्ठे डाल लेती हूँ। इसके अलावा कीवी के विटामिन डी है, और ये कीवी का एक और लोशन है जो मैं कैरी करती हूँ हमेशा अपने साथ में। ये कीवी के रैश क्रीम है, मैंने सेबामेड की ली थी। ऐसे करके मैंने ये पाउच बनाया हुआ है कीवी का जो मैं ट्रैवल करते हुए लेके जाती हूँ, और एक नॉर्मल बैग में मैं कीवी का सामान लेके जाती हूँ। सो मैंने बेबी बैग नहीं खरीदा था, जो कि आपके बहुत सारी मॉमीज लेती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। यस, दीज आर द थिंग्स जो मैंने कीवी के लिए खरीदे और बहुत ही यूजफुल रही थी, एक्सेप्ट दिस मशीन। बाकी सब बहुत अच्छा था। कमेंट अगर करना अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए होगा या किसी भी प्रोडक्ट का और डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। ओके, थैंक यू, बाय।